बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एमजेड स्टूडियो में खुश आमदीद। आपके साथ एक अहम खबर शेयर करते चलें कि इजाज़तनामे के बगैर मक्का मुकरमा में गैर मुल्कियों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अगर आपके पास वजारत दाखिला की जानब से जारी करदा इजाज़तनामा मौजूद है या फिर आपके पास हज तसरी या उम्रा इजाज़तनामा मौजूद है तो ही आपको मक्का में एंट्री दी जाएगी। इसके अलावा मक्का मुकरमा जाने वालों को वापस भेज दिया जाएगा। आइए आपको तफसील के साथ इस हवाले से आगाह करते हैं। उम्रा या हज इजाज़तनामे के बगैर गैर मुल्कियों के मक्का मुकरमा दाखिले पर पाबंदी का आगाज़ जुमेरात से हो गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक महकमा अमन आमा के तर्जुमान ब्रिगेडियर शामी अल शवेरख ने कहा कि इजाज़तनामे के बगैर शहर मुक़द्दस में दाखिल होने की कोशिश करने वाले गैर मुल्कियों को वापस कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ उन गैर मुल्कियों को मक्का मुकरमा दाखिले की इजाज़त है जिनके पास उम्रा या हज इजाज़तनामों के अलावा मुतल्लिका इदारों से जारी होने वाला इजाज़तनामा है कि वो मक्का मुकरमा में मुलाजमत करते हैं या फिर उनका इकामा मक्का मुकरमा महकमा जवाज़ात से जारी शुदा है। सऊदी कवानीन के मुताबिक हज के दिनों में किसी भी सऊदी शहरी या मुकीम गैर मुल्की को बगैर इजाज़तनामे के मक्का मुकरमा और मशारे मुक़द्दसा जाने की इजाज़त नहीं होती। महकमा अमन आमा ने ताकीद की है कि जो सऊदी शहरी या मुकीम गैर मुल्की इस साल फरीज़ा हज अदा करने का इरादा रखते हों वो मामूल के तरीक़ेकार के मुताबिक हज तशरी हासिल करें और उसके बाद ही मक्का मुकरमा में दाखिल होने की कोशिश करें। आपको बताते चलें कि ऐसे लोग जो बगैर तशरी के मक्का मुकरमा में हज के लिए आते हैं पकड़े जाने पर चेकिंग के दौरान अगर वो तशरीह पेश नहीं कर सकते तो उनके फिंगरप्रिंट ले लिए जाते हैं जिसके लिए उनको सऊदी अरब से 10 साल के लिए बैन कर दिया जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।